लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर। थोड़ा सा बोर्ड अपन को पूरा कवर करना पड़ेगा क्योंकि अपन रिएक्टर के डेरिवेशन और डायग्राम दोनों देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट। ठीक है। नहीं समझ में आए तो बोल देना मेरे को। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर, इट कन्वर्ट। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर लिखो इसमें, इट कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। बेसिकली it converts it converts into electrical energy। अब देखो
तो सबसे पहले इसमें एक चैम्बर होगा। क्या होगा? एक चैम्बर। ठीक है। ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर बना हुआ होगा स्टील का। ये चैम्बर किसका बना हुआ होगा? स्टील का। इस चैम्बर में यहाँ होगी फ्यूल की रोड। फ्यूल मतलब इस रिएक्टर का फ्यूल। ये जो फ्यूल होता है वो किसका होता है? हो सकता है प्लूटोनियम हो सकता है यूरेनियम हो। ठीक है। पीबी एंड यूरेनियम। तो ये जो फ्यूल होगा, ये तो बन गया स्टील का चैम्बर। ठीक है, स्टील का चैम्बर। ठीक है। दिख रहा है ना सही सबको? क्लियर है सबके लिए? विजिबल है? या थोड़ा चेंज करूं? चलो। और ये जो फ्यूल है, ये है अपना फ्यूल। फ्यूल की रोड है ये सब। ठीक है। ये है अपना फ्यूल। फ्यूल कौन हो सकता है? पीबी हो सकता है और यूरेनियम हो सकता है। ठीक है। अपन बेसिकली कौन सा काम में लेंगे फ्यूल? यूरेनियम वाला फ्यूल अपन काम में लेंगे। ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसके बाहर, इस स्टील के चैम्बर के बाहर एक कंक्रीट की वॉल बनी हुई होती है। ठीक है। ये किसकी वॉल है? कंक्रीट की वॉल। ठीक है। इसमें स्टोन्स होते हैं। ये कंक्रीट की वॉल है ये। ठीक है। इस चैम्बर के ये है स्टील की। ये कंक्रीट की वॉल है। ठीक है। यहाँ पे एक स्टील का चैम्बर है, ये भी स्टील का होगा। और ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है वो भी किसका होगा? ये वाला जो आउटर पार्ट होगा ये भी किसका होगा? स्टील का होगा। ठीक है। ये भी होगा स्टील का चैम्बर होगा। इसके बीच में एक लिक्विड फिल किया हुआ होता है। स्टील के चैम्बर, ये भी स्टील का, ये भी स्टील का। बाहरी जो वॉल है कंक्रीट की वॉल है, बहुत मोटी वॉल बनाई जाती है कंक्रीट की, ताकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यूरेनियम, तो यहाँ से रेडिएशन क्या हो, वो कम से कम हो। इसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा, उसको बोलते हैं अपन कूलेंट। पानी का होता है कूलेंट। ग्रीन कलर का होता है, जो अपनी बेसिकली ऑटोमोबाइल में भी लगा हुआ होता है। ठीक है। यहाँ पे दो होल होंगे। ठीक है। यहाँ पे दो होल्स होते हैं। ठीक है। ऊपर से पैक कर सकते हैं उन होल्स को अपन। और इन होल से या तो यहाँ पे कुछ रोड्स लगी हुई होंगी जो अपन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। एक में इंसर्ट रोड है ये। इन रोड को बोलते हैं अपन कंट्रोल रोड। ठीक है। अब सब वर्किंग देखेंगे धीरे धीरे सबके बारे में। ठीक है। ये हो गया आपकी कंट्रोल रोड, ये खाली है। यहाँ से एक पाइप लगा हुआ होगा, और यहाँ लगा हुआ होगा क्रॉस में। ये क्रॉस का मतलब क्या है? पंप। क्रॉस का मतलब क्या है? ये पंप लगा हुआ है। सिमिलरली नीचे भी एक पाइप लगा हुआ होगा, यहाँ पर भी पंप लगा देते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक बॉक्स होगा। ठीक है। ये पाइप यहाँ जाएगा, इसके अंदर से ऐसे पास। ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा पाइप होगा, एकदम स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है। इस पाइप में से
कौन फ्लो करेगा? कौन फ्लो करेगा? इसमें क्या भरा हुआ है? कूलेंट, तो कूलेंट होगा। तो कूलेंट क्या करेगा? यहाँ पे इसमें फ्लो करेगा कूलेंट, ठीक है। और इसमें यहाँ पे वाटर इंसर्ट होगा और यहाँ से स्टीम निकलेगी, ठीक है। ये स्टीम जाएंगे अपने पास टरबाइन के पास। ये क्या है आपका? टरबाइन, ठीक है। फिर टरबाइन से वापस अपनी स्टीम निकलेगी। फिर अपन को इसको एक बॉक्स से पास करवाएंगे, जिसमें यहाँ पे वाटर इंसर्ट कराएंगे अगेन, और यहाँ से वाटर आउटलेट में जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका एक पूरा डायग्राम। ये होगा कोल्ड वाटर और यहाँ से आएगा हॉट वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी लगा हुआ होगा एक पंप। ये पंप नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा पंप से यहाँ पे काम कर देगा, ठीक है। ये एक सिंपल डायग्राम है किसका? न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास यूरेनियम की रोड्स रखी हुई है। ये यूरेनियम की रोड्स है। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ से ये होल खाली छोड़ रखा है, मैंने यहाँ से एक न्यूट्रॉन इंसर्ट करवाया। ये न्यूट्रॉन क्या कराया? इंसर्ट कराया। जैसे ही मैं ये न्यूट्रॉन इसमें इंसर्ट कराऊंगा, तो क्या होगा? यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन इंसर्ट कराया मैंने, तो एक यूरेनियम के पास जाएगा। अब यूरेनियम के एटम्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो एक यूरेनियम के पास जाएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर वो 3 अगले यूरेनियम को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे, उससे फिर 3 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे तो बहुत सारी एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो स्टील की वॉल जो होगी हीट प्रोड्यूस होगी, स्टील की वॉल हीट होगी, स्टील की वॉल हीट होगी। तो ये जो बाहर कूलेंट रखा हुआ है, ये कूलेंट कूलेंट क्या होगा? गर्म होगा। कूलेंट गर्म होते होते इधर से जा रहा है, ठीक है। कूलेंट गर्म होकर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी कूलेंट है, ये स्टील के पाइप लगे हुए हैं, कूलेंट गर्म होगा तो यहाँ पे वाटर है। क्या है? वाटर का। अब ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। वाटर किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। स्टीम किसके पास जाएगी? टरबाइन के पास। अब जब टरबाइन के पास स्टीम जाएगी तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन क्या करेगा? रोटेट करेगा। जैसे एक चैप्टर है अपने, पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में क्या होता है? तो थोड़ा सा देख लो, ये एन पोल है, ये एस पोल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई होती है, यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है। इस शाफ्ट को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो वहां पे करंट बनती थी एसी जनरेटर में। अब इस शाफ्ट को रोटेट कराना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया टरबाइन। क्या लगा दिया? टरबाइन। अब जैसे ही स्टीम यहाँ पे आएगी तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो ये कॉइल घूमेगी, ये कॉइल घूमेगी, तो अपनी लाइट बन जाएगी, ठीक है। स्टीम गई टरबाइन के पास, टरबाइन ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये वापस स्टीम यहाँ पे आई। अब यहाँ से मैं कोल्ड वाटर इंसर्ट कर रहा हूँ तो कंडेंसेशन प्रोसेस से ये स्टीम वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। तो वापस कहाँ चली जाएगी? इसमें चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाइप अपन देके रखते हैं ताकि पानी कभी कम हो तो अपन उसको इंसर्ट कर पाए इनलेट, ठीक है। पानी अगर कभी कम हो तो अपन यहाँ से वाटर को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये है अपना सिंपल हीट न्यूक्लियर रिएक्टर। कोई प्रॉब्लम इस न्यूक्लियर रिएक्टर में? ठीक है, डायग्राम बनाओ इसका। डायग्राम पूरा अच्छे से बनाना। ये स्टील का चैम्बर, ये भी स्टील का चैम्बर, ये कंक्रीट की बॉल, ठीक है। अभी केवल डायग्राम बनाओ, ओनली डायग्राम बनाना है तुम्हें, तो इसमें वो बता क्या क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा दिख रहा है पहले से?
बनाओ डायग्राम फटाफट, हर एक चीज लिखना है इसमें। फ्यूल में प्लूटोनियम यूरेनियम 92 to 35। प्लूटोनियम एक यूरेनियम है 92 to 35, जो अपन बेसिकली अपन यूरेनियम ही काम में लेते हैं। बनाओ इसको फटाफट। सबका हो गया? जिसका पुअर कनेक्शन बता रहा हूँ उसका नेट सही नहीं है।
ऐसे करो, अगर तुम्हारा अगर प्रॉब्लम आए ना, अगर प्रॉब्लम आए कि नेट नहीं चल रहा हो, तो बैठ जाके 198 पे कॉल कर लिया करो। 198 पे कॉल करके और डिस्कनेक्ट कर दिया करो 10-5 मिनट बाद सुन के, फिर नेट की स्पीड ठीक आनी चाहिए। लिख लो, आराम से डायग्राम बना लो, सही से डायग्राम बनाना अभी इसमें, क्योंकि अभी क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें और। अब देखो, सबके पास अपना माइक का ऑप्शन आ गया। अपना माइक ऑन कर लो, जो जो जिनके पास ऑप्शन आ गया माइक का, ऑन करना अपना माइक। देखो, इसमें अब फिर से क्वेश्चन बताऊंगा, देखो बोर्ड में कभी भी पूरा नहीं आया, क्योंकि चैप्टर 3-4 नंबर का है, तो ये पूरे डायग्राम कभी भी नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, अपन उनका डिस्कशन करेंगे। अब जिनका माइक या फिर वीडियो ऑन हो रहा है, वो अपना ऑन करो फास्ट।
चलो अब ये बताओ इसमें कि इसमें जब यूरेनियम के एक न्यूट्रॉन आया, अगर इसमें एक न्यूट्रॉन आएगा तो यूरेनियम एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसके बाद कंटिन्यूअसली न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बताओ। उसके बाद न्यूट्रॉन कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे या कम होंगे, इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? एक न्यूट्रॉन आ गया, यूरेनियम एक को स्प्लिट कर दिया, न्यूट्रॉन। अब इस पूरे चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? बताओ। चेन रिएक्शन फॉलो होगी इसके अंदर। इंक्रीज होंगे। अब इंक्रीज होंगे तो रिएक्ट सिस्टम के अंदर एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? एनर्जी बढ़ेगी या फिर कम होगी? एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। अब एनर्जी अगर बढ़ेगी तो कुछ टाइम के बाद अगर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ती ही रही, तो क्या ये स्टील का ब्लास्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ। स्टील का चैम्बर ब्लास्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कंटिन्यूस एनर्जी बढ़ी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 200 200, तो एनर्जी ब्लास्ट जो बहुत सारी एनर्जी है तो वो ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि कूलेंट भी कितना हीट होगा, कूलेंट भी अपनी एनर्जी ले लेगा। तो बहुत सारी एनर्जी हो गई, तो ये जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट ही बोलते हैं अपन बेसिक भाषा में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा। सही है या गलत है? यस और नो? अगर ये ब्लास्ट ही कर जाएगा तो फिर इस ब्लास्ट से रोकने के लिए क्या करें अपन? इस ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या करें? इस ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या किया जाए? बेटा दो जने आंसर दे रहे हैं, बाकी सब क्या कथा सुनने आए हैं क्या? सब आंसर दो। अब यूरेनियम का एक सैंपल लें, अगर मान लो मैंने लिया, मान लो 235 ग्राम, मान लो मैंने इतना ही लिया, रिएक्ट में 235 ग्राम यूरेनियम ले लिया मैंने। ठीक है। और 235 ग्राम अगर मैं लेता हूँ तो उसमें कितने आइटम्स हैं? तो इसमें अपन दो चीज कर सकते हैं, या तो लिखो, अपन दो तरीके से, पहले समझ लो, दो तरीके से अपन इस सिस्टम को चला सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, एनर्जी को सिस्टम चल सकता है। कैसे? पहला सिस्टम, या तो न्यूट्रॉन को खत्म कर दो, या तो न्यूट्रॉन्स को खत्म कर दो। ठीक है। या फिर न्यूट्रॉन्स की जो बनने की प्रोसेस है, जो उनकी एनर्जी है, उनको स्लो करवा दो। दो ऑप्शन है। टू मिनिमाइज द एक्सेस एनर्जी देयर आर टू ऑप्शन। फर्स्ट वन इज न्यूट्रॉन को खत्म कर दो, या तो ताकि आगे फर्दर नहीं कर पाए। लेकिन इसमें घाटा है कि न्यूट्रॉन खत्म होते होते पूरे न्यूट्रॉन खत्म हो गए तो रिएक्टर ही बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अपन न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर दें ताकि वो धीरे धीरे आराम आराम से प्रोसेस करवाए एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मैंने बताया था 235 को 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन को यूरेनियम 92 235 को स्प्लिट करवाने के लिए। ठीक है भाई। चलो ये बात भी समझ में आई मेरे को कि हाँ स्प्लिट कराने के लिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट अब उन न्यूट्रॉन्स को है, अब उन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को अपन क्या कर दे, कम कर दे, ताकि वो एनर्जी धीरे धीरे गेन करे, और धीरे धीरे गेन करे तो एनर्जी धीरे धीरे बनती रहे इन फ्यूचर। ठीक है। तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका लिख लो, टू मिनिमाइज द, टू स्लो डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शन, टू स्लो डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शन,
To slow down the nuclear reaction. To slow down the nuclear reaction, first we can use control rod. We can use control rod. Or second, use of moderator. Use of moderator. In control rod, we use graphite. देखो, in control rod, we use graphite और कैडमियम रोड. वी यूज ग्रेफाइट और कैडमियम रोड. देखो बोर्ड पे डायग्राम देखो, कंट्रोल रोड का बना हुआ है. वी यूज ग्रेफाइट और कंट्रोल रोड. नेक्स्ट लिखो, मॉडरेटर. मॉडरेटर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स बट नेवर वैनिशेस. बट नेवर वैनिशेस. वैनिश मतलब खत्म नहीं करते. बट नेवर वैनिश. वैनिश मतलब खत्म सा होता है. while control road while control road absorb all neutrons. While control roads absorb neutrons from the chamber. ये दो होल हैं, यहाँ से अपन क्या करेंगे, कंट्रोल रोड को इंसर्ट करवाएंगे और कंट्रोल रोड जैसे इंसर्ट होगे तो जितने भी न्यूट्रॉन्स है वो सबको खा जाएगी. ठीक है, तो ये है बेसिक. और मॉडरेटर में लिख लो, मॉडरेटर कौन कौन है. सबसे अच्छा मॉडरेटर है हैवी वाटर. लिख लो हैवी वाटर, D2O. हैवी वाटर D2O.
लिख लिया सबने? अब लिखो इसमें कूलेंट। द पर्पज ऑफ ए कूलेंट, लिखो द पर्पज ऑफ ए कूलेंट, द पर्पज ऑफ ए कूलेंट इज टू रिमूव, is to remove, the purpose of a coolant to remove heat, is to remove heat, is to remove heat from the reaction, from the reactor core, heat from the reactor core के ब्रैकेट में लिख लो स्टील। रिएक्टर कोर के ब्रैकेट में लिख लो स्टील, स्टील की जो कोर थी। एंड टेक इट, and take it to the place of, and take it to the place of its utilization, and take it to the place of its utilization, and take it to the place of its utilization is that steam turbine। टरबाइन के पास ले जाएगा ना कूलेंट को, कूलेंट ले गया वहां से, वाटर किससे बन रहा है, स्टीम में बन रहा है, देखो बोर्ड पे। and take it to the place of its utilization is that steam turbine। the steam runs the, नीचे लिखो, the steam runs the steam turbine, the steam runs the steam turbine coupled to the generator, coupled to the generator। steam turbine coupled to the generator। अब कूलेंट दो तरीके के हो सकते हैं, इट में बी गैसियस और इट में बी मोल्टन सॉलिड, गैसेज एंड मोल्टन सॉलिड। बेसिकली अपन मोल्टन सॉलिड ही काम में लेते हैं। लिख लिया सबने यहाँ तक? लिख लिया क्या?
अंबिका लिख लिया क्या तुमने? अंबिका, अनिल, अनिल यादव में तेरे दो आइडिया कैसे चल रही बेटा? अनिल यादव। चलो अब इसकी वर्किंग लिखोगे, तुम लिख लोगे इस रिएक्टर की वर्किंग? यूरेनियम आया, उसके बाद न्यूट्रॉन आया, उसने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से एनर्जी रिलीज करी, फिर वो फर्दर के पास गया, फिर वहां से ये कूलेंट के पास एनर्जी आई, एनर्जी वहां से जा रही है स्पिन के पास। पूरी वर्किंग लिखानी है क्या, बोलो? चलो लिखो। देखो, ए सिंगल स्लो न्यूट्रॉन can initiate the chain reaction, can initiate the chain reaction, can initiate the chain reaction. When a single slow neutron, when a single slow neutron enters 92 uranium 235 nucleus, uranium 92 235 nucleus, the nucleus undergoes fission. The nucleus undergoes fission. The nucleus undergoes fission. The nucleus undergoes fission. This results in the this result this result this results in the release of this results in the release of about release of about 200 mega electron volt energy. This results in the release of about 200 mega electron volt energy and three fast neutrons.
In order to supply in order to supply heat at a steady rate at a steady rate, comma, exactly exactly one of these neutrons should cause another fusion reaction. Exactly one of these neutrons another should cause another fission reaction and the other two neutrons should not cause fission should not cause fission should not cause fission should not cause fission. The control rod absorbs the control rod absorbs the control rod absorbs two neutrons while the moderator slows down the remaining. When the control rods are completely inserted, when the control rods are completely inserted, all the emitted neutrons absorb and the reaction stops. If the rods are withdrawn, if the rods are withdrawn, fewer neutrons are absorbed, and the rate of reaction increases. लिख लिया सबने?
ये इसकी वर्किंग है। देखो, या तो डायग्राम और वर्किंग आएगी, या फिर क्वेश्चन बन के आएगा कंट्रोल रोड्स मॉडरेटर में, या फिर बन के आएगा कूलेंट में, या फिर इसका फ्यूल। बस इनमें से क्वेश्चन बन के आता है। शॉर्ट शॉर्ट एक एक नंबर, दो नंबर के क्वेश्चन बन के आते हैं। लिख लिया सबने? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? मिलते हैं फिर अपन। जैसे अभिषेक। सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि जैसे इसकी जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली रहती है हाँ। जब तक अपन मॉडरेटर या रोड का यूज नहीं करें। हाँ, वो कंप्लीट रहेगी। तो फिर अगर मान लो कि अगर मान लो कि अगर वो रिएक्शन अगर कंटिन्यूअसली चलती रहे तो फिर दिक्कत अपने को हो जाएगी कि ब्लास्ट कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो कुछ न्यूट्रॉन्स अपन उसमें से खा जाएंगे। हम्म, तो मतलब ठीक है, एनर्जी और कुछ को क्या इनफाइनाइट करते हैं, स्लो बनती है। डाउन कर देंगे। एनर्जी इनफाइनाइट बनती है मतलब इसमें। एनर्जी तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा, 200 मेगा, 200 मेगा बनती रहेगी ना कंटिन्यूसली। अब मेरे को ओके चाहिए कि सर। फिक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे वो मेरे को, तो एक यस बार में सर। एक ही न्यूट्रॉन करना चाहिए काम। यस सर। ओके सर, बाय सर। ठीक है। ओके बाय।